हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट। प्रश्नावली है वो हमारी 1.3 एक्सरसाइज अपनी है 1.3। देखिए 1.3 का जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है वो ये है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। ये हमारा जो हल होगा वो सभी संख्याओं के लिए हो जाएगा। ये रूट 2 के लिए भी होगा, रूट 3 के लिए भी होगा, रूट 7 के लिए भी होगा और रूट x भी मान लो। मतलब कोई भी संख्या हो उसमें ये सेम ही प्रोसीजर करना होगा। ठीक है, एक सवाल से हम क्या कर लेंगे, ये सारे हल कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 100 1000 जो भी जितनी भी अप्रिमेय संख्या है उसके लिए एक ही हल होगा। देखिए सवाल करता हूँ, सेम टू सेम क्या होगा, सभी के लिए सेम होगा। शुरू करते हैं। मान लेते हैं, माना रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या। ठीक है, हमें सिद्ध करना है अप्रिमेय। हम मान के चलते हैं कि एक प्रीमेय संख्या। ठीक है, तो प्रीमेय संख्या होगी तो ये p बटा q के रूप में होगी। दिस इंप्लाइज रूट p 5 इज इक्वल टू p बटा q, क्योंकि p बटा q है वो ही प्रीमेय संख्या का रूप होता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 वह p व q से अभाज्य संख्या। ठीक है ना, कहने का मतलब ये हुआ कि p और q है उसमें एक ही संख्या का भाग नहीं जाएगा। p के अंदर 2 का जाएगा तो q के अंदर 2 का नहीं जाएगा। अगर p के अंदर 3 का जा रहा है तो q के अंदर 3 का नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो भाग देने की संख्या होगी वो अलग अलग होगी, सेम संख्या नहीं होगी, सह-अभाज्य संख्या। ठीक है ना, वो होती है। अब हम आगे करते हैं। आगे हमारा क्या होगा, ये हमारी समीकरण है, इसे हम कर लेते हैं वर्ग। वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करने पर क्या होगा, रूट 5 का वर्ग इज इक्वल टू p बटा q का वर्ग। 5 का वर्ग, रूट 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, रूट 5 का वर्ग। यहाँ पर देखिए स्क्वायर और ये रूट है वो हट जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ पर सिंपल में 5 आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। अभी q स्क्वायर को इस साइड में लेके आ जाता हूँ, 5 को इस साइड में लेके चला जाता हूँ, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर बटा 5। अब हमें यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। यहाँ पर देखिए p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, बट्टे में 5 है मतलब 5 का भाग जा रहा है। इसलिए p में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, देखिए p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो p में भी जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ से ये हमारा हो गया। अब p के बराबर हम कोई संख्या मान लेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 ही मानेंगे। माना p इज इक्वल टू 5c। ये पट्टा में 5 है तो यहाँ पर 5 ही मानना है। ठीक है ना, p बराबर हमने क्या मान लिया, 5c। इस p का मान इसमें रख देते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू
पी की जगह पर हमें रखना है 5c की होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 5, स्क्वायर करेंगे तो देखिए आ जाएगा 25c स्क्वायर बटे 5, काटेंगे तो 5 बार गया तो हमारे पास क्या बच गया 5c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब 5 का इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम यही आ गया, यहाँ पर देखिए p था, यहाँ पर क्या गया q, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए Q में भी 5 का भाग जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, Q में भी 5 का भाग जा रहा है, P में भी 5 का भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए शुरू में जो बात हमने मानी थी कि सहअभाज्य संख्या P और Q, लेकिन यहाँ पर क्या है P में भी 5 का जा रहा है, Q में भी 5 का जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ शुरू में मानी गई बात का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए देखिए हम जो हमने मानी है उसका विरोधाभास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने गलत चीज मान ली। हमने यहाँ पर माना था √5p बटा q, यानी कि प्रीम संख्या है, तो हमने ये गलत मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि √5 है वो क्या है, एक प्रीम संख्या नहीं है, एक अप्रीम संख्या। √5 क्या आ जाएगी, एक अप्रीम संख्या आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अभी देखिए इसमें हम कैसे √2 को सिद्ध करते हैं, कैसे √3 को सिद्ध करते हैं, कैसे √7 को करते हैं। हमें क्या करना है, बस हमें अगर सिद्ध करना हो √2 को, क्या करना है हमें, √2 एक अप्रीम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा यहाँ पर 5 के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यहाँ पर 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4, 4 की स्क्वायर, यहाँ पर भी 2, काटेंगे तो 2 2 4, 2 2 2 2 2 और 2। ठीक है, क्या किया हमने, √2 को सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार से √3 को सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार से √7 को सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम √11 को सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम √x को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इस प्रश्न से, एक प्रश्न से सारे के सारे रूट है वो सिद्ध कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।